हेलो गाइस, वेलकम। सो गाइस, हमने क्रिएट रेसिपी का हमने ये ऑलरेडी बनाया था, करेक्ट। ये हमने ऑलरेडी फॉर्म बना लिया था। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें इसका बैकएंड बनाना है। सो अब ऐसा समझो कि यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, टॉप रेसिपी हम लोग क्या दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि 10 यूजर ने 100 रेसिपी क्रिएट करे, उसमें से हम लोग फॉर एग्जाम्पल की टॉप 10 टॉप 20 ऐसा रेसिपी जो कि टॉप रेटेड होगा वो हम लोग यहाँ पे लाके दिखा देंगे। लेकिन ये जो माई रेसिपी है, यहां पे क्या दिखेगा, यहां पे तो वही दिखेगा जो यूजर ने क्रिएट करा है, जो यूजर लॉगिन है उसी का रेसिपी दिखेगा, करेक्ट। तो वो हम लोग दो एपीआई अलग अलग बनाने वाले हैं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल की माई रेसिपी भी आना चाहिए, यहां पे आएगा, एंड टॉप रेसिपी। तो माई रेसिपी हम लोग जिस यूजर ने क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल की मैं यूजर हूं, लॉगिन हूं, तो मैं जो क्रिएट कर रहा हूं वो तो मैं तो वही रेसिपी देख पाऊंगा ना माई रेसिपी में, दूसरे का तो थोड़ी माई रेसिपी में देखूंगा, करेक्ट। तो देखो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग बैकएंड में आते हैं, मॉडल में आते हैं, एंड ये रेसिपी हमारा, इसको ओपन करते हैं। यहां पे हमें एक फील्ड अब बढ़ाना होगा, क्रिएटेड बाय। क्रिएटेड बाय, अब ये क्रिएटेड बाय में होगा क्या, क्रिएटेड बाय में देखो क्या होगा, यहां पे टाइप होगा। अब टाइप देखो क्या होगा, टाइप होगा यहाँ पे मंगूस, ये मंगूस है, मंगूस, ठीक है, सॉरी मंगूस डॉट डॉट स्कीमा डॉट टाइप, ठीक है, डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। ये एक तरह से टाइप होगा इसका ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। सो अब देखो, यानी यहां पे रेफ हम लोग यूज करने वाले, क्या रेफ में हम लोग क्या देने वाले, रेफरेंस किसको करेगा, ये क्रिएटेड बाय यूजर को, यूजर वाले जो हमारा मॉडल है उसको करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या देंगे, यूजर, क्योंकि हमने यूजर मॉडल बनाया हुआ है, करेक्ट, हमने यूजर मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये रेफरेंस किसको करेगा, इसको रेफरेंस करेगा ये, ठीक है। तो ये मैंने इसको टाइप बता दिया कि ये एक तरह से इस टाइप का ऑब्जेक्ट आईडी रहेगा, एंड रेफरेंस ये करेगा यूजर मॉडल को, एंड रिक्वायर ये ट्रू रहेगा, ठीक है। सो मैं इसको क्या देता हूं, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। सो ये मैंने देखो एक यहाँ, सॉरी, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। सो ये मैंने एक यहाँ पे फील्ड बढ़ाया हुआ इसमें, क्रिएटेड बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, सॉरी यहाँ पे क्रिएटेड बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे एक फील्ड बढ़ाया क्रिएटेड बाय, जिसका टाइप होगा ऑब्जेक्ट आईडी, मंगूस का स्कीमा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी, रेफरेंस ये इसका यूजर मॉडल का, रिक्वायर्ड ये ट्रू रहेगा कि जब भी रेसिपी क्रिएट होगा उसके अंदर क्रिएटेड बाय में यूजर का आईडी जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे, यूजर का आईडी। अब वो यूजर का आईडी कहां से आएगा वो हम देखेंगे। सो ये हम लोग यहाँ पे अभी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो अभी जब आप इसमें क्रिएट करोगे तो यहाँ जब आप बोलोगे कि हमने जब क्रिएट करें, यहाँ तो हमारे पास कुछ यूजर आईडी डालने का है नहीं, तो यूजर तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी लॉगिन है। अगर हमारे सिस्टम में ऑलरेडी लॉगिन है तो उसका हमारे पास यूजर आईडी तो होगा ही कहीं ना कहीं, तो वो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। सो ये हमने अभी बनाया, ठीक है। सो अब देखो एक काम करते हैं, अभी वो एरर देने लग जाएगा आपको, क्योंकि आपने ये यहाँ पे फील्ड बढ़ा दिया हुआ है, इसलिए वो एरर देगा वहां पे, तो वो हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। ओके, सो ये पहले तो हमने यहाँ पे बढ़ाया। अब हमें यहाँ पे चलते हैं अपने राउट में एंड अपने रेसिपी में, हाँ ठीक है, यहाँ पे आते हैं। सो अभी देखो हमारे पास क्या है, एक तो कि यहाँ पे सारे रेसिपी गेट कर लो आप, ये भी हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि हम जो रेसिपी गेट करने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल की टॉप रेसिपी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये भी चेंज करने वाले हैं। उसके बाद माई रेसिपी होगा। सो ये हमारा है क्रिएट वाला बेसिकली। सो जब भी आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, सो इसको हम लोग पहले तो कर देते हैं यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो एक काम करते हैं, हमारे पास देखो यहाँ पे सर्वर है ना, सो यहाँ पे है रेसिपीज क्रिएट, ठीक है। सो जब इसको कॉल करेगा कोई तो वो रेसिपी इस राउट के साथ क्रिएट कर सकता है, जो जो इसकी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो पहले इस पे काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक वैलिडेशन का ये होगा, ठीक है, हमने ऑथ वैलिडेशन का बनाया था। सो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, रेसिपी वैलिडेशन डॉट जीएस बनाया हमने, ठीक है। एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं जेड फ्रॉम जॉड, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स रेसिपी स्कीमा, रेसिपी वैलिडेशन करते हैं, ठीक है, स्कीमा वैलिडेशन ऐसे रख लेते हैं जैसे आपको रखना है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ जेड डॉट ऑब्जेक्ट, एंड अब यहाँ पे आप सारा लिस्ट कर सकते हो किस तरह का डेटा चाहिए, क्या क्या डेटा चाहिए जो कि आपको वैलिडेट करना है, ठीक है। हमने ये फ्रंट एंड में भी किया था,
बैकएंड में भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। टाइटल, सो मैं जेड डॉट स्ट्रिंग ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, एंड यहाँ पे मिन कर देते हैं, मिन में 1, एंड टाइटल इज रिक्वायर्ड, इस तरह से कर सकते हो। उसी तरह से इमेज यूआरएल, प्लीज एंटर वैलिड इमेज यूआरएल, ठीक है, प्लीज एंटर वैलिड इमेज यूआरएल, ठीक है। सो इमेज की यूआरएल भी वैलिड होना चाहिए। सो ये सारा हमारा एक तरह से वैलिडेशन होगा और रेसिपी स्कीमा का। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट पेलोड इज इक्वल टाइटल, टाइटल हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, सो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ रहा है डॉट टाइटल, ठीक है। सो यहाँ पे ले लेते हैं इसको, इंस्ट्रक्शन इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज यूआरएल आ रहा है, करेक्ट, यही आ रहा है। देख लेंगे इसका, ये बड़ा है कि पूरा छोटा है। तो ये हमारे पास पेलोड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट रिजल्ट, एंड मैं क्या कहूँगा, अवेट, हमने ऑथ में किया है। सो सिंपल इसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं, एंड इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा है रेसिपी स्कीमा, इंपोर्ट कर लेते हैं, सेव पार्सर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम लोग क्या भेजेंगे, पेलोड, पेलोड भेज देते हैं, ठीक है। आप कहोगे सिंपल हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में तो भेज सकते थे, उसके अंदर हमने इमेज में इमेज यूआरएल दे रखा है, इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा एक तरह से ऑब्जेक्टिव बना लिया, ठीक है। ये हमें पता रहेगा कि ये डेटा हम लोग इसको पार्स में दे रहे हैं कि ये वैलिडेट करे उसको, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पे अगेन सेम ही चीज हमने किया, वही कर दिया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, एंड अब यहाँ पे जब हम लोग सेव करेंगे तब हमें क्या चाहिए होगा, क्रिएटेड बाय, करेक्ट, देखो क्रिएटेड बाय। अब क्रिएटेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक यहाँ पे देखो, पहले तो ये जो एपीआई है वो वही यूज कर सकता है जो लॉगिन है। इट मीन्स कि अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा, एंड उसको हमें एक तरह से एपीआई को वैलिडेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा वो जो टोकन है कि नहीं उस एपीआई में, जो वो सॉरी वो जो एपीआई यूजर कॉल कर रहा है हमारा फ्रंट एंड से, कि वो टोकन है कि नहीं, टोकन वैलिड है कि नहीं, ये सारा कुछ हम लोग चेक करेंगे, तभी तो इसके आगे जाएगा वो। सो हमें एक यहाँ पे मिडिल वेयर बनाना पड़ेगा अब। सो उसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, मिडिल वेयर का ऑलरेडी फोल्डर है यहाँ पे। सो मैं कहता हूँ न्यू फाइल ऑथेंटिकेट यूजर डॉट जीएस, ठीक है। ऑथेंटिकेट यूजर डॉट जीएस मैंने बनाया कि अब हम लोग जो ये मिडिलवेयर बनाने वाले हैं वो क्या करेगा, बेसिकली क्या करेगा कि जो यूजर ने रिक्वेस्ट करी हमारी एपीआई, मैं चेक करूंगा कि ये जो एपीआई रिक्वेस्ट करी गई है, जहां जहां भी मैं इस मिडिलवेयर को यूज करूंगा वहां पे वो टोकन रिक्वायर्ड होगा। अगर टोकन नहीं होगा, वैलिड टोकन नहीं होगा, तो वो 401 एक तरह से अनऑथराइज हो जाएगा, या जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। सो अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, कॉन्स JWT रिक्वायर क्या करना है, JSON वेब टोकन, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एंड ये होगा एक फंक्शन हमारा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट फंक्शन आएगा हमारे पास, ठीक है। ये हम लोग जब हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, तो वहां से जब हम लोग यहाँ पे यूज कहाँ पे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये वाला राउट है, सो मैं यहाँ पे बीच में यूज करूंगा एज ए मिडिल वेयर इसको, ठीक है। जब वो यूज हुआ तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट फंक्शन आएगा हमारे पास, ठीक है। सो अब देखो, सॉरी हमारे पास यहाँ से हट गया। सो एक काम करते हैं, कॉन्स्ट हेडर, मैं कहूँगा रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने निकाला कि हेडर में ऑथराइजेशन टोकन है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, इफ नॉट ऑथराइजेशन डॉट स्टार्ट विथ, स्टार्ट किससे हो रहा है हमारा टोकन, स्टार्ट विथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने जो बनाया था फ्रंट एंड में, हमारे पास एक पीआई था ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बेरर से स्टार्ट हो रहा है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको चेक करूंगा कि वो जो स्टार्ट हुए थे बेरर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। सो बेरर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल
रिटर्न क्या करने वाले हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन मैसेज या एरर जो भी देना है, मैं कहूंगा नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है, ऐसे करके मैंने मैसेज सेंड कर दिया जब हमारे पास ऑथराइजेशन टोकन हेडर में नहीं है। तो इट मीन्स कि ये अगर की मेरे को नहीं मिला, एंड अगर मिला भी तो अगर उसके अंदर बैरर से स्टार्ट नहीं हो रहा है तब भी मैं उसको कह रहा हूं कि तुम यहां से रिटर्न हो जाओ 401, एक तरह से एरर दे दो उसको, ठीक है। कॉन्स्ट टोकन यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर मेरे पास अगर होगा तो फिर तो नीचे ही आ जाएगा वो, करेक्ट। सो हम लोग टोकन निकाल लेते हैं। सो मैं कहता हूँ इसको स्प्लिट कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास देखो एक तरह से हम लोग टोकन कैसे दे रहे हैं, बेरर एंड स्पेस के बाद टोकन। सो सेकंड वाला हमें चाहिए होगा 0 एंड 1, अगर स्प्लिट करोगे मैं कहता हूँ स्प्लिट, ठीक है। सो मैं कहता हूँ स्प्लिट, एंड यहां से स्पेस को मैंने स्प्लिट कर दिया, बेरर स्पेस टोकन है तो स्पेस को मैंने स्प्लिट किया, एंड 1 वाला इट मींस कि 0 पे बेरर रहेगा, 1 पे टोकन रहेगा, तो 1 वाला मैंने टोकन यहाँ पे 1 वाला वैल्यू ले लिया तो हमारे पास टोकन आ जाएगा, करेक्ट। देखो अगेन मैं समझा दे रहा हूं आपको, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू हमारे पास इस तरह से कुछ रहेगा। सो फॉर एग्जांपल कि मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से रहेगा, ये वाला बेरर होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ये टोकन रहेगा, ऐसे समझ लो। तो हमने क्या कहां से स्प्लिट किया, यहाँ से, तो यहाँ से स्प्लिट किया तो ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, तो 1 वाला मैंने ले लिया, वही किया हमने सिंपल, ठीक है। सो हमारे पास टोकन आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई हम लोग करेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे तो अब ये जो टोकन है इसको तो वैलिडेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, कि टोकन वैलिड है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ ट्राई एंड देन कैच में एरर एंड कॉन्स्ट पेलोड, मैं कहूंगा JWT.verify, यहाँ पे एक वेरीफाई का मेथड होता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे ये टोकन, एंड यहाँ से प्रोसेस डॉट env डॉट, हमने एक सीक्रेट वहां पे रखा था, करेक्ट, env में। सो वो हम लोग को यहाँ पास करना है, तब हम वो टोकन वेरीफाई होगा कि वो टोकन सही है कि नहीं। ऐसे थोड़ी कुछ भी टोकन पास कर दोगे तो सही हो जाएगा वो। सो वो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट JWT अंडरस्कोर सीक्रेट, ये था हमारा, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे पेलोड आ जाएगा, ठीक है, अगर वेरीफाई होगा तो। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, यहाँ पे हम लोग क्या, यूजर आईडी में ये जो रिक्वेस्ट आया हमारे पास, ये जो मिडिलवेयर है एक तरह से हमारे पास यहाँ भी रिक्वेस्ट आएगा। देखो ये जो मिडिलवेयर होता है ना, मिडिलवेयर फॉर एग्जाम्पल की अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे मैं पेलोड डॉट आईडी, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेक्स्ट वाला वो कॉल कर दूंगा, ठीक है, सिंपल। सो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, हमने टोकन को निकाला। इस टोकन में आईडी ऑलरेडी होता है, जहां से हमने टोकन जनरेट किया था जैसे टोकन, वहां पे हमने आईडी उसमें रखा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो वो आईडी मैंने अभी कहाँ पे, रिक्वेस्ट में यूजर आईडी के की में एक यूजर आईडी की है बनाया उसमें, उसके अंदर मैंने ये डाल दिया, ठीक है, रिक्वेस्ट में, याद रखना रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट में, ठीक है, ये मैंने कर दिया। एंड अभी नेक्स्ट मैंने कॉल कर दिया, एंड यहां से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस कर देते हैं इसको 401 डॉट जेसन मैसेज जो देना है आपको, फॉर एग्जाम्पल की इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन, इस तरह से दे सकते हो। तो ये क्या है, हमारा एक मिडिलवेयर है, एक तरह से ऑथेंटिकेट यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा, एक तरह से चेक करेगा कि वो वैलिड है कि नहीं, यूजर टोकन वैलिड है कि नहीं, एक तरह से वो चेक करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं एंड एक काम करते हैं। सो मैं यहाँ पे उसको पहले तो जो हमने ये मिडिलवेयर बनाया, सो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, जो भी नाम देना है वो दे सकते हो, क्योंकि हमने वहां से मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया है। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा, कहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, कहाँ पे हमने रखा है इसको, हमने रखा है इसको बहुत ही ऊपर में, ठीक है, सॉरी रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, रिक्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पे मिडिलवेयर में, ठीक है, ये रहा। सो ये ऑथेंटिकेट यूजर, ठीक है, इक्वल टू करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सो ये मैंने कर दिया, एंड अब ये देखो ये वाला हमें सिंपल कहाँ कॉल करना है, क्रिएट के बाद। सो अब देखो ये मिडिलवेयर है ना, ये मिडिलवेयर एक तरह से हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये वाला जो रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स है, वो इसमें आने से पहले सारा कुछ इसके पास आएगा, यहाँ पे आएगा।
तो इसीलिए हमारे पास रिक्वेस्ट में सारा कुछ यहाँ पे उस टाइम रहेगा हमारे पास, ठीक है। सो हमने रिक्वेस्ट में क्या किया, उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके उसके अंदर एक यूजर आईडी की ऐड किया, उसके अंदर ये पेलोड डॉट आईडी उसके अंदर ऐड कर दिया हमने, ठीक है। सो ये चीज हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे वो चीज मिल जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हमने उसको इसके अंदर दे दिया है। सो अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, ठीक है, ये वाला यूजर आईडी सिंपल इस तरह से लिखना है। सो हमने यहाँ पे क्या दिया, यूजर आईडी दे दिया, एंड अब उसको ये यूजर आईडी मिलेगा एंड वो अपना रेसिपी यहाँ से क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, रेसिपी क्रिएट किया है अभी, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमने ये एक एपीआई बनाया एंड हम लोग यहाँ से इस तरह से रेसिपी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं फ्रंट एंड में। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।